तमाम दर्शकों को बता दें कि काबुल में फिर से आतंकी हमला हो सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने सभी नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि काबुल में फिर से आतंकी हमला हो सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा टीम तो जिस तरीके से चेतावनी जारी कर दी है, काबुल में गुरुवार को 4 धमाके हुए थे, उसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है और इस धमाके में 103 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें, जिस तरीके से 100 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, अब फिलहाल ये 103 लोग हो गए हैं। लगातार इनकी तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। ये बड़ा विषय है और चिंता का विषय है। और इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा टीम चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि काबुल में फिर से आतंकी हमला हो सकता है। यहाँ जिस तरीके से 4 हमले हुए, उसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है। अपने नागरिकों को साफ तौर पर कह दिया है कि अब अलर्ट रहने की आपको ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा टीम ने चेतावनी जारी कर दी है। काबुल में गुरुवार को 4 धमाके हुए थे, लेकिन इस बीच जो अगला धमाका है वो ना हो, इससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। काबुल में आतंकी हमला हो सकता है। हमले में 143 लोग जख्मी भी हुए थे, उनका इलाज करवाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। ये चिंता का विषय है। इस तरीके से देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक भी यहां जख्मी हो गए हैं। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ जी, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एएनबी न्यूज में। सर, जिस तरीके से यहाँ गहमागहमी देखी जा रही है, काबुल में फिर से आतंकी हमला हो सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। 4 हमले हुए। इस बीच आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या वजह रही जो पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया? देखिए, पहले भी सूचना सटीक था और उसके बावजूद आज 13 जवान और इंक्लूडिंग सभी 170 की मरने की खबर लगातार आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आईएस खुरसान जो है वो पाकिस्तान के द्वारा ही उसको प्लान किया जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा चिप असलम फारूकी है वो पाकिस्तानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही पेंटागन ने अलर्ट किया और उनके रनवे को काबुल का पूरा खाली करा दिया गया है और यूएस सेना का F-15 और अपाचे को भी वहां पे तैनात कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक अनाउंस अपने बयान में किया है कि काबुल के अंदर एयरपोर्ट में किसी भी तरह का तालिबानों का कोई ऑपरेशन संचालन नहीं है। ये पूरे तौर पे यूएस के द्वारा, उनके कमांडोज मेरीन जो हैं उनके द्वारा संचालित हो रही है। तो ये साफ है कि ये झटके और एक धमाके खाने के बाद जब यूएस को ये समझ में आ गया कि जो इर्द गिर्द जो भीड़ है उसके अंदर लगातार छिटपुट फायरिंग भी हो रही है और वो भी बता रहे हैं तालिबान कि हमारे भी करीब 11 तालिबानी मारे गए हैं उस धमाके में 2 दिन पहले। तो अब इनको जरूरी है कि एयरपोर्ट को पूरी तौर पे चौकस बना दी जाए और इसी के लिए पेंटागन ने 2 बार अलर्ट अपना घोषित किया है और अभी F-15 और अपाचे को एकदम रेडी और क्विक रिएक्शन के तौर पे एकदम तैयार किया गया है। सर, जिस तरीके से 4 हमले हुए, ठीक है, ये बेहद ही चिंता का विषय है और आगे धमाके ना हो इसके लिए भी यहाँ टीम ने चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रह रही है कि बार बार हमले किए जा रहे हैं, बार बार गहमागहमी देखी जा रही है और शोरगुल तस्वीरें भी देखी जा रही हैं? उसका कारण है जो यूएस सेना है वो कुछ खास वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर ही काबिज है। वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर है, लेकिन उसका जो सराउंडिंग एरिया है, जो उनके आने और जाने के रास्ते हैं और जहां से भी इनको हाइड आउट मिल सकता है उस पे उनका अब कोई भी मौका काबिज होने का नहीं है। तो ये जो है नजदीक से नजदीक अपने मारक क्षमता के एरिया में आकर रॉकेट या किसी व्हीकल के साथ आत्मघाती हमला करने की संभावना बना सकते हैं। और इस बात का इंफॉर्मेशन है कि जो पाकिस्तान है और उनके जो लोग हैं वो अपने तौर पे तैयारी कर चुके हैं और हो सकता है कि 31 अगस्त के पहले 1 या 2 और इस तरह का आत्मघाती एक्शन हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ
कि तालिबान जितना भी बोले कि साहब हम आईएस के साथ नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आपका फारूकी है वो हाल के दिनों में जेल से छोड़ा गया था, और जेल से छोड़े गए लोग ये आईएस के साथ हैं या तालिबान के और कोई विरोधी के साथ हैं या तालिबान के साथ हैं या हक्कानी ग्रुप के साथ हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। मकसद उनका एक है कि अफगान के अंदर एक कोहराम मचाया जाए और वियतनाम से भी बुरी हालत वहाँ के इलाके में की जाए और सभी विदेशी वहाँ से चले जाएं, और उसके बाद हम अपने मनमानी करें, शरिया कानून करें, औरतों और महिलाओं और बच्चों को उनको तकलीफ दें, और उस देश के ऊपर जितनी मिनरल्स हैं उसका पूरा फायदा उठाएं। और उन्होंने तो चीन और तुर्की और पाकिस्तान के साथ जाना ही है, क्योंकि इनके पास और कोई संभावना नहीं बनता। और यूएनएससी भी लगातार इनके कार्यों के प्रति आक्रोश उन्होंने बताया है। हो सकता है कि जल्द से जल्द वहाँ पीस कीपिंग फोर्स, सेना और सैनिक बल दुनिया की गठन की जाए और अफगानिस्तान में उसको उतारकर वहाँ के माहौल को शांत किया जाए। लेकिन अभी काबुल के अंदर लगातार रेस्क्यू हो रहा है, 12,600 लोगों को कल निकाला गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काबुल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा वाइटल पॉइंट है, वाइटल इंस्टॉलेशन है, जिसमें सबको सचेत और सतर्क रहना जरूरी है। साधना जी, ललन सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस विषय पर चर्चा की, बहुत शुक्रिया। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।